हेलो गाइस, माय नेम इज शिबू मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट एग्जाम के बारे में। सेट एग्जाम को फुल फॉर्म का बात करें तो स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट। ये एक टाइप का एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या फॉरेन कॉलेजेस में आप वहाँ के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एडमिशन ले सकते हैं। मीन्स अगर आपको बीएससी करना है, बीटेक करना है, कोई भी यूजी प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है फॉरेन के कॉलेजेस में, देन आप इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन वहाँ पे ले सकते हैं। सो एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वैसे बच्चों के लिए जो कि फॉरेन कंट्रीज में अपना अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इस एग्जाम के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस एग्जाम का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मीन्स कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा क्या एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा बात करें तो इस एग्जाम का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या ऑफलाइन रहता है या ऑनलाइन रहता है, इसके अलावा कुछ नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है कि नहीं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सब पे हम सब डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपकी कितनी रजिस्ट्रेशन फी लगती है एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपको कितना स्कोर करके चलना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा कॉलेज वहाँ पे मिल जाए, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको फॉर्म फिलअप करते समय कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं उस पर भी हम सब डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड हमारे चैनल पे एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉलेज से रिलेटेड काफ़ी डिटेल वीडियो आते रहती है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये एक टाइप का आपका एंट्रेंस टेस्ट है जिसके बेसिस पे आप फॉरेन कंट्रीज़ के वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ एंड वहाँ के कॉलेजेस में आप यूजी कोर्सेज मीन्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि बीएससी कोर्सेज हो गए, इसके अलावा बीटेक कोर्सेज हो गए, ऐसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप एडमिशन वहाँ पे ले सकते हो। ये जो एग्जाम है आपका कंडक्ट किया जाता है कॉलेज बोर्ड द्वारा एंड मेनली इस एग्जाम के थ्रू यूएस एंड कनाडा जैसे कंट्रीज में बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। बट ये एग्जाम का जो स्कोर है 180 प्लस कंट्रीज में एक्सेप्टेड है। मीन्स यूएस कनाडा के अलावा भी और अदर बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे इस एग्जाम का स्कोर वैलिड रहता है एंड वहाँ के आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं सेट एग्जाम का मीन्स स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। अगर आप 10th पास हो चुके हो देन आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करें हम सब एज लिमिट का, तो यहाँ पे इस एग्जाम को देने के लिए कोई भी एज लिमिट क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया। बट अगर आप 17 से 19 के बीच में अगर आप ये एग्जाम देते हो, क्योंकि ये जो एज होता है 17 से 19 के बीच में, ये ईयर काफ़ी सही रहता है किसी भी यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। बात करें सेट के टाइप का, तो सेट एग्जाम के दो टाइप होते हैं। पहला सेट 1 जिसमें आपका रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स स्किल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दूसरा है आपका सेट 2। मान लीजिए कोई बच्चा किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में ही आगे पढ़ाई करना चाहता है देन उसको ये एग्जाम देना पड़ता है। बट ये जो सेकंड टाइप है सेट का, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था जून 2021 में। सो मेनली आपको सेट 1 पे यहाँ पे फोकस करना है और यहाँ पे आपका सेट 1 से ही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा बात करें कि आपका जो सेट का पेपर आता है वो साल में कितनी बार रिलीज किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कितनी बार रिलीज किया जाता है एंड कितने बार आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो सेट एग्जाम का जो पेपर है वो आपका एक साल में 5 बार आता है। तो आपके पास काफ़ी मौके इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए। पहला मार्च में आएगा, सेकंड में, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर में। इस मंथ में आपका जो पेपर ये रिलीज होता है। एंड बात करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अप्लाई करने का, तो आपका 1 से 1.5 महीना, मीन्स अगर मार्च में बोल रहा हूँ तो फरवरी या जनवरी के लास्ट तक आपका यहाँ पे फॉर्म रिलीज हो जाएगा। वैसे ही आप सारे मंथ से 1 महीना पहले वहाँ पे आप देख लीजिएगा। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं, अगर आप सेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर लेते हो देन आपका कितना रजिस्ट्रेशन फी लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल का कुछ और लगेगा, SC/ST का कुछ और लगेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी भी कैटेगरीज हैं सबका यहाँ पे सेम फीस है। लेकिन यहाँ पे आपका 2 फीस दिखाया गया। पहला है विदाउट एसे जिसका आपका $101 लगेगा एंड अगर आप एसे के साथ देना चाहते हो देन आपका $117 लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या फॉरेन कॉलेजेस में सिर्फ सेट एग्जाम के बेसिस पे तो एडमिशन होता ही, बट इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे देखी जाती है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि सेट एग्जाम के साथ ही साथ अगर आप ऐसे में भी पार्टिसिपेट करते हो देन आपको यहाँ पे अलग से ग्रेड मिलते हैं एंड ये जो है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में गिना जाता है। सो अगर कोई बच्चा किसी के पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पहले से सर्टिफिकेट्स हैं तो अगर वो चाहे दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। एंड अगर कोई बच्चा चाहता है कि ऐसे दे जिससे उसके ग्रेड्स बढ़े तो उसके लिए अच्छा रहेगा। मीन्स अगर आप ऐसे के साथ देते हो देन आपका $117 लगेगा एंड अगर आप ऐसे के बिना देना चाहते हो देन आपका $101 लगेगा। ये आप ध्यान रखें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे एग्जाम आपको देना ही है। बट ये है कि अगर आप ऐसे एग्जाम देते हो देन आपको एक्स्ट्रा ग्रेड वहाँ पे दिए जाएंगे। अब हम सब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न का, मीन्स स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट मीन्स सेट एग्जाम जो होने वाला है उसका क्या एग्जाम पैटर्न है उस पर हम सब बात कर लेते हैं। ये आपका बिल्कुल ऑफलाइन मोड में होता है, मीन्स पेन पेंसिल मोड में आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। बात करें इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का, तो आपका यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है। मीन्स आपके गलत ऑप्शन करने पे कोई भी यहाँ पे नंबर आपका नहीं कटेगा। तो अगर आप चाहे तो कुछ भी आंसर वहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको छोड़ना नहीं है, आप बस आंसर टिक करके वहाँ पे आ जाइएगा। इसके अलावा हम सब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। पहला है आपका EBRW, फुल फॉर्म का बात करें तो एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पे आपका रीडिंग एंड राइटिंग स्किल का टेस्ट लिया जाता है। पहला है रीडिंग टेस्ट जिसमें आपके टोटल 52 क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 65 मिनट्स दिए जाते हैं। एंड इसमें सेकंड है आपका राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपको टोटल 44 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 35 मिनट्स दिए जाते हैं। ये बात हो गई आपका रीडिंग एंड राइटिंग स्किल चेक करने के लिए आपका टेस्ट ये कंडक्ट किया जाता है। सेकंड जो है आपका मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपका दो तरह से मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया जाता है, पहला विद कैलकुलेटर एंड दूसरा विदाउट कैलकुलेटर। ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करने हैं, उसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 25 मिनट्स मिलेंगे। दूसरा है आपका विदाउट कैलकुलेटर, जहाँ पे आपको 38 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे एंड जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 55 मिनट्स टोटल वहाँ पे दिया जाएगा। ये बात हो गया दो का। इसके अलावा जो थर्ड टाइप का हमारा टेस्ट है वो है ऑप्शनल है, जो कि एसए का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई बच्चा एसए का एग्जाम देना चाहता है तो वो दे सकता है, बिल्कुल ये ऑप्शनल है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे एग्जाम देना है, बस ये है कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रेड मिलेंगे। अगर कोई बच्चा ऑप्शनल लेता है, ऐसे एग्जाम देना चाहता है, देन उसको 50 मिनट्स एक्स्ट्रा वहाँ पे दिए जाएंगे। बात करें सेट एग्जाम के टोटल मार्क्स का, तो आपका टोटल यहाँ पे 1600 मार्क्स का टेस्ट होता है। एंड ड्यूरेशन का बात करें तो टोटल आपको यहाँ पे 3 आवर्स दिए जाते हैं क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। बात करें डिफिकल्टीज लेवल का, तो क्वेश्चंस यहाँ पे इतने हार्ड नहीं रहते, काफ़ी ईजी रहते हैं। जो आप पढ़ाई करके आओ उसी में से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम सब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर का। सेफ स्कोर यहाँ पे माना गया है आपका 1400 प्लस। अगर आपका सेफ स्कोर आता है, अगर आपका स्कोर है 1400 प्लस, देन आपको यहाँ पे जिस भी कंट्रीज में आप जाना चाहते हो वहाँ के आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है सेट एग्जाम के अगर आपका कम स्कोर आता है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आप ये समझ सकते हो, अगर आपका स्कोर जो है खराब आता है, देन आपको वहाँ पे बैड कॉलेजेस मिलेंगे, कुछ अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। एंड अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, देन आपको वहाँ पे अच्छे कॉलेज, वहाँ पे किसी भी फॉरेन कंट्रीज के अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। बट ऐसा है, आपको कितना भी स्कोर है आपको वहाँ पे कॉलेज मिलेंगे। बस फर्क ये रहेगा कि अगर आपका नंबर कम आता है देन आपको बेकार कॉलेज मिलेगा, मीन्स उतने अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। एंड अगर आपका नंबर बहुत अच्छा आता है देन आपको वहाँ पे अच्छे कॉलेज किसी भी फॉरेन कंट्रीज का आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर जो कि बच्चों के मन में आते हैं। बात करें वैलिडिटी ऑफ स्कोर का, मींस अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा सेट एग्जाम दे देता है, देन उसका जो स्कोर आता है उस एग्जाम के थ्रू, देन वो कितने साल तक वो वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे टोटल जो आपका सेट एग्जाम का जो स्कोर है वो आपका 5 ईयर्स तक वैलिड रहेगा। मींस आज जो आप दे रहे हो 2022 में, मान लो अगर आप 2022 में सेट एग्जाम दे रहे हो, जो उसका स्कोर है आपका 2027-2028 तक आपका वैलिड वहाँ पे रहेगा। मींस उसी एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आप चाहो तो 2023, 24, 25 में भी एडमिशन वहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद अगर हम सब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा फॉर्म भरता है एंड वहाँ पे उसके मनपसंद सेंटर नहीं है एग्जाम देने का, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाता है, तो वहाँ पे आपको सेंटर चुनने का ऑप्शन वहाँ पे आएगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई सेंटर वहाँ पे चुना एंड वहाँ पे उसका सेंटर वहाँ पे नहीं आया, या मान लीजिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मान लीजिए आपका डेट पड़ेगा, आज एग्जाम देना है 22 को, बट आप चाहते हो कि नहीं मेरे को 24 या 25 को डेट देना है, अगर आप रीशेड्यूल करना चाहते हो या सेंटर चेंज करना चाहते हो, देन आपको $30 एक्स्ट्रा वहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम सब बात कर लेते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन फी भर देते हो, मान लो आपको बीच में मना है कि नहीं मेरे को एग्जाम ये नहीं देना है, देन वहाँ पे क्या आपको रिफंड किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको जितना भी अमाउंट आप पे किए हो उसका $10 आपको यहाँ पे रिफंड किया जाएगा, बाकी सारा पैसा जो आपका वहाँ पे कट जाएगा। अब हम सब बात कर लेते हैं कि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाइएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, देन आपको कौन कौन से वहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने हैं उस पर अब हम सब बात कर लेते हैं। पहला जो स्टेप है वो है कैंडिडेट्स नीड टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन द कॉलेज बोर्ड वेबसाइट। मीन्स जो आपका कॉलेज बोर्ड का वेबसाइट है वहाँ पे आपको एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आफ्टर द प्रोफाइल इज क्रिएटेड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाई स्कूल इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपको वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। मैं इसका जो लिंक है आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगे जाएंगे जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, जिसको आप आधार कार्ड, पैन कार्ड के देख के आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके अलावा आपसे हाई स्कूल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मांगे जाएंगे, मीन्स 11, 12 की 10th की जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स वहाँ पे मांगी जाएंगी। इसके अलावा बेसिक आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिए जाएंगे, जिसमें आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद बात करें तो आपका यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट सेंटर चुनना है, मीन्स आप किस सेंटर पे जाके एग्जाम देना चाहते हो, कौन सा आपका नियरेस्ट सिटी पड़ रहा है वहाँ पे एग्जाम देना चाहते हो वो आपको चुन लेना है। एंड आपको कौन सा टेस्ट देना है वो भी आपको वहाँ पे आप चुन लेना है। उसके बाद आपको अपना क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो वहाँ पे अपलोड कर देना है। एंड इसके अलावा आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के भी थ्रू आपको वहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन फी है वो आपको अपलोड कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप विदाउट ऐसे लेते हो देन आपका $101 लगेगा, एंड अगर आप विद ऐसे देते हो देन आपका $170 वहाँ पे लगेगा। नॉर्मल जब आप पेमेंट वहाँ पे कर दीजिएगा देन उसके बाद आपका जो फॉर्म वहाँ पे आ जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट ले लें एंड उसके बाद अपना जो एडमिट कार्ड है उसको भी डाउनलोड आपको कर लें। एंड अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम के बारे में आपको और भी अपडेट मिलते रहे कि कब क्या डेट आएगा, कब क्लोजिंग डेट होगा, इसके अलावा एडमिट कार्ड को कब तक डाउनलोड करना चाहिए, एंड इसके अलावा और भी जितने एग्जाम्स यहाँ पे अभी कंडक्ट हो रहे हैं, जेई मेंस हो गया, WBJEE कॉमेट की, एंड उस एग्जाम के लिए अगर आप अपडेट चाहते हैं देन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारे एग्जाम के बारे में आपको अच्छे से अपडेट देते रहता हूँ कि कौन से एग्जाम का क्या लास्ट डेट है, क्या क्लोजिंग डेट है, तो आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगा।
इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्प है, अगर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाऊँ देन मुझे डायरेक्ट वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। बात करें मेरे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक का, तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन एंड फॉलो मुझे कर सकते हैं। एंड होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है। एंड फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है देन आप मुझे बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको वहाँ पे क्या डाउट है, देन मैं उसको मैं क्लियर करूँगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड हमारे चैनल पे फ्यूचर में एंड अब भी बहुत सारी डिटेल वीडियो आती रहती हैं और आएंगी भी, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।